खंडवा में एक व्यक्ति की ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या करने का मामला सामने आया है। घटना के पीछे जमीन का विवाद होना बताया जा रहा है कि मृतक के भाई ने 4 साल पहले आरोपियों को जमीन बेच दी थी। बीते दिन जब खरीदार कब्जे को लेकर खेत में बोनी करने आए तो मृतक और उसके भाइयों ने इसका विरोध किया, जिस पर विवाद हुआ। इसके बाद आरोपियों ने यहाँ पर एक शख्स पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया, जिसके बाद उनकी इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में पड़ताल की जा रही है। जमीन पर कब्जा करने के लिए आज भगवान दास अपने 3 अन्य साथियों के साथ गया था। मौके पर प्रेम के अन्य भाई नारायण और लखन का जमीन पे कब्जा होना बताया गया। जब वहाँ पर वो अपनी ज़मीन पे कब्जा लेने गए तो मृतक पक्ष के लोगों और उनके बीच में वाद विवाद हुआ, जिस पर से मौके पर आरोपी पक्ष जिस ट्रैक्टर से आया था उस ट्रैक्टर को वहाँ से लेके भागने की फिराक में थे और वहाँ पर उस घटनाक्रम में नारायण उसकी चपेट में आया, जिसकी गंभीर रूप से मौके पे घायल हुआ और बाद में इलाज के दौरान उसकी डेथ हो गई है। इस पूरे घटनाक्रम में कुल 4 आरोपी फरियादी पक्ष द्वारा बताए गए, जिसमें भगवान दास राठौर, रमेश राठौर, दिनेश मीणा और प्रमोद राठौर। इन चारों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पन्ना के बड़ा गांव में किसानों से खरीदा गया 1000 क्विंटल गेहूं गोदाम पहुंचने से पहले ही गायब हो गया। पूरा मामला प्राथमिक कृषि शाखा सहकारी समिति बिरवाही का है। जानकारी के मुताबिक जब गोदाम में खरीदी गई फसल का सत्यापन हुआ तो गेहूं कम पाए गए, जिसके बाद कलेक्टर ने अधिकारियों की टीम बनाकर जांच करवाई, जिसमें गड़बड़ी पाई गई। वहीं प्रशासन ने खरीदी केंद्र प्रभारी समेत अन्य से 23 लाख रुपए वसूली के नोटिस जारी किए। लगातार इनको इस कार्यालय से हमने पत्र जारी किए कि जो भी मात्रा शेष है उसको तत्काल आप गोदाम में भंडारित करें, क्योंकि बारिश का समय हुआ है। बार बार स्मरण कराने के बाद, बार बार पत्राचार करने के बाद भी जब इन्होंने उतनी मात्रा को भंडारण नहीं किया गोदाम में, तो फिर हमने जांच दल गठित किया, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी और 2 अन्य अधिकारी, और उसमें जाँच किए तो जाँच में तथ्य निकल के आए कि 996 कुंटल की शॉर्टेज है, जिसमें समर्थन मूल्य से हमने उसकी वसूली की कार्रवाई की। करीब 23,91,000 की हमने वसूली निकाली है और प्रकरण उपार्जन नीति के तहत पूरा पंजीबद्ध करके कलेक्टर न्यायालय में हमने प्रस्तुत किया है और उनको कारण बताओ सूचना पत्र भी जारी हुआ है। विधिवत उसकी सुनवाई करके यदि वो राशि वसूल नहीं, जो भी शॉर्टेज राशि आई है वो जमा नहीं करता है, तो ऐसी स्थिति में हम उसके और भी आगे जो भी कानून में प्रावधान है कठोर कार्रवाई करेंगे। गरियाबंद के जिंजरा थाना से खरीदी केंद्र में ऑनलाइन रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। खरीदी केंद्रों में 294 क्विंटल धान की हेराफेरी की गई है। गड़बड़ी के खुलासे के बाद कार्यालय सहायक आयुक्त ने समिति प्रबंधक पर कार्रवाई के आदेश दिए हैं। सहायक आयुक्त ने नोटिस जारी किया है। गरियाबंद के जिंजरा धान खरीदी केंद्र का ये मामला है। कवर्धा में प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़ से निपटने के लिए मॉक ड्रिल की गई। छीरपानी जलाशय में इस मॉक ड्रिल को आयोजित किया गया। बाढ़ के समय लोगों को बचाने को लेकर पूर्वाभ्यास किया गया। इस दौरान कलेक्टर और एसपी भी मौजूद रहे। बारिश के समय होने वाली आपदाओं के लिए तैयार रहने को लेकर रेस्क्यू टीम ने ट्रेनिंग ली।